हमें कुछ होश नहीं था कि क्या हुआ, अचानक से कैसे हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहम की स्मृतियां जो बाहर हो गई सब लाई जाए। ओम पढ़वा शिव। थोड़ा देर ऑल डेट होते फिर खत्म हो जाता, फिर नहीं बच पाते, पूरे प्राण निकल जाते ऑल डेट होते। जो प्राणों का क्षय हुआ प्राण लाए जाए, ये जाए प्राण वापस, जो जीवन बाहर है अंदर प्रवेश कराया जाए वापस। डॉक्टर लोगों ने भी जवाब दे दिया कि ऑपरेशन करने के बाद भी आदमी बच नहीं सकता, ऐसा जवाब डॉक्टरों ने दे दिया। बोल नहीं पा रहे थे, तुम तो तड़प रहे थे, सब नोच हाँ। नोच के फेंक रहे थे तुम सारा। तुमने सब नोच डाला, तुमको 4 लोग पकड़े थे, हाथ पैर, कोई पैर पकड़े कोई हाथ पकड़े, तुम्हें तो होश ही नहीं था क्या कर रहे थे तुम। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम, यह वह शिव शक्ति का दरबार है जहां साक्षात भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा मां कामाख्या विराजमान है। दरबार की ही महिमा है कि जिस किसी पर भी दरबार की कृपा हुई उसका उद्धार हुआ, उसे उसके कष्टों और रोगों से छुटकारा मिला है। आज हम ऐसे ही एक अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राजकिशोर गुप्ता जी देवरिया के रहने वाले हैं। राजकिशोर जी हार्ट ब्लॉक की समस्या से जूझ रहे थे। इसके कारण बुखार, शरीर में दर्द, झकड़न, ब्लड मोटा होना और सांस लेने की समस्या बनी हुई थी। 2006 में उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ कभी नहीं हो पाए। दवाइयों का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक एक रात 3 बजे राजकिशोर जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि पूरा परिवार घबरा गया। राजकिशोर जी की हालत बेहद खराब हो गई। शरीर में झटके लगने लगे, हाथ पैर में ऐंठन होने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया, हार्ट में दर्द और बेचैनी, गैस से पेट फूल गया और शुगर का स्तर अचानक से बढ़ गया था। मेरा नाम प्रभात गुप्ता है, हम देवरिया जिला से आए। हम दरबार आए थे इसलिए कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा था कि बचेंगे ऑपरेशन करने के बाद भी। अचानक से हम पापा के पास से सोते रात में, तो हम सोए थे पास में, अचानक वो तबीयत ख़राब हो गई। हम पास सोए थे, हम चौकी जो हम सोते पलंग उठा के पटक दिए थे। हार्ट अटैक नहीं, ऐसे झटके वगैरह उनको आ रहे थे, से हाथ पैर अपने आप मोड़ लेना, मुँह से झाग निकलना, चिल्लाना, भागना। मेडिकल रिपोर्ट में भी इन बातों की पुष्टि हुई है। राजकिशोर जी के बेटे प्रभात जी ने तुरंत अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाइए। 3 बजे रात के बाद हमारा तबीयत खराब हो गया है। 3 बजे के बाद हम बेहोश हो गए हैं। आर्गन्स हमारा काम करना बंद कर दिया है, सांस लेना बंद कर दिए हैं, बातचीत बंद कर दिए हैं, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर लोगों ने भी जवाब दे दिया कि ऑपरेशन करने के बाद भी आदमी बच नहीं सकता, ऐसा जवाब डॉक्टरों ने दे दिया। मेडिकल कॉलेज दिया, देवरिया सदर हॉस्पिटल, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, सावित्री हॉस्पिटल गोरखपुर, सभी लोगों ने जवाब दे दिया। हमें कुछ होश नहीं था कि क्या हुआ, अचानक से कैसे हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबकी बुद्धि बंदी हुई थी कि क्या करे ना करे। डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, डॉक्टर मना कर दे रहे हैं, वो आगे रिफ़र कर दे रहे हैं। गोरखपुर ले गए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी नहीं ठीक हुए। वो बोले कि सावती ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल है गोरखपुर का, वहाँ गए प्राइवेट में। वो बोल रहे कि हार्ट वाल्व पूरा ओपन सर्जरी करना रहेगा, मस्तिष्क ब्रेन में वो ब्लड क्लॉट का झटके जा रहा है, बचने का कोई चांस नहीं है। अचानक से शुगर 6 से 8 हो गया था, और रिपोर्ट कराने पे वो दिखाया था कि ब्लड में IVR 1 पॉइंट हो गया था। जैसे हार्ट वाल्व का फिगर उनका 2 होना था, 2 होना चाहिए, गारंटी नहीं था। हॉस्पिटल में 4 लोग उनको पकड़े हुए थे, मारना, चिल्लाना, हाथ में से सब कुछ फेंक देना, निकाल कर नोची देना, सर में दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, गैस में पेट फूला हुआ है, बार बार अपने आप पेशाब कर देना, वहीं बैठे हुए पेशाब, बिल्कुल होश नहीं रहना, सबको मारना, चिल्लाना। तभी प्रभात जी ने निर्णय लिया कि अब उनके पिता को केवल दरबार ही बचा सकता है। एम्बुलेंस बुक की गई और प्रभात जी अपने पिता को लेकर कानपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में एम्बुलेंस से प्रभात जी ने गुरुदेव को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल में ही पूर्ण गुरु ने राजकिशोर जी की चिकित्सा की। गुरुदेव की चिकित्सा के बाद उन्हें कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर में 1 बजे प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाया, गुरुदेव के पास फोटो गया पापा का हमारा। फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल के लिए चले गए थे। चलती एम्बुलेंस में गुरुदेव ने ट्रीटमेंट किया पापा का हमारा। वापिस जाते जाते गुरुदेव का वीडियो कॉल आया
पापा का चिकित्सा की है, होश में लाए, गंदगी सारी उनको नष्ट की, दूर की, हटा दिए हैं। प्राणों का दम पूरा क्षय हो गया था, प्राण दम खत्म हो गया था 80%, या 20% प्राण ऊर्जा बची हुई थी, प्राण बिल्कुल खत्म हो गए थे। थोड़ा देर और लेट होते फिर खत्म हो जाते, फिर नहीं बच पाते, पूरे प्राण निकल जाते, और लेट होते। चिकित्सा करने के बाद एकदम आराम हुए, एकदम सो गए, कोई हाथ पैर मारना खिलाना कुछ नहीं, हम आराम सोए हुए थे। नॉर्थ स्टार में हम लोग भर्ती कराए 8 तारीख को रात में 11 बजे के आसपास, कानपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ। परेशान मत हो, इनके डीएनए गुर्जा पर तुम अकेले किया जाए, बिल्कुल एकदम अकेले किया जाए डीएनए गुर्जा पर। ओम शिव, सारी ऊर्जा दीजिए, जो प्राणों का क्षय हुआ है स्तंभित किया जाए, प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, पीछे के संकल्प तोड़ दिया जाए, शरीर के मृत्यु तोड़ दिए जाए और डीएनए शुद्ध पवित्र कर दिया जाए। जो प्राणों का क्षय हुआ प्राण लाए जाए, दिए जाए प्राण वापस, जो जीवन बाहर है अंदर प्रवेश कराया जाए वापस, जीवन प्रवेश गुरु जी से बात करो, गुरु जी से। और पूरा होश में रखा जाए, होश में लाए जाए पूरे, स्वयं की स्मृतियां जो बाहर हो गई सब लाई जाए। ओम प्रवेश, सारी स्मृतियां इनकी स्वयं की अच्छी स्मृतियां दी जाए, सब पकड़ लो, एक आदमी कष्ट के पहले की स्मृतियां सब दी जाए। पीछे के शरीर जो सोते जा रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, वो सब सक्रिय किए जाए, जगा के रखे जाए, पूरी तरह जगा के रखे जाए, सब लोग पूरी तरह जागृति। मतलब किसी जो मतलब सामने लोग आते थे उसका चेहरा हल्का हल्का दिखता था और कुछ याद नहीं रहा। इसके बाद प्रभात जी और उनके परिवार ने राजकिशोर जी के लिए 9 जुलाई को वनडे हवन और महावन कराया। 10 जुलाई को राजकिशोर जी को होश आया। फिर जो परिवर्तन हुआ उसको आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम, खुश हो बेटा, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। आपके माँ बाबा की कृपा से हमको नया जीवन मिला 8 तारीख को एम्बुलेंस में। अच्छा तुम थे एम्बुलेंस में? हाँ, एम्बुलेंस में हम ही थे। बोल नहीं पा रहे थे, तुम तो तड़प रहे थे, सब नोच के फेंक रहे थे, तुम सारा तुमने सब नोच डाला। तुमको 4 लोग पकड़े थे, हाथ पैर, कोई पैर पकड़े, कोई हाथ पकड़े, जीवन तुम्हें तो होश ही नहीं था, क्या कर रहे थे तुम? जीवन छूट गया था, जीवन बाहर हो गया था शरीर से। तुम एम्बुलेंस में थे, तुमको कई अस्पतालों ने मना कर दिया, देवरिया, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सब लोगों ने मना किया था। ये था तुम्हारा वीडियो, यही तुम्हारा वीडियो कर रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, तो सभी अस्पतालों ने मना कर दिया था। देवरिया, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, सावित्री, सब ने मना कर दिया था, सभी लोगों ने मना कि ले जाओ घर, काम खत्म। आपकी चिकित्सा से नया जीवन प्राप्त हुआ और एम्बुलेंस हो तुम्हारी चिकित्सा दरबार ने, एम्बुलेंस में हुआ। और आज तुम सामने खड़े हो बिल्कुल टनल। एक दिन पहले ही हम, अभी हफ्ता भर भी तो नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। हाँ? 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता। एक दिन पहले ही हम महालक्ष्मी कुबेर चलती एम्बुलेंस में चिकित्सा हो रही। क्या नाम लिखते हैं अपना? राजकिशोर गुप्ता। राजकिशोर। हमारे शंकर सेना के हैं प्रशांत श्रीवास्तव जो, हाँ वही फोन किए थे। सबका सहयोग बहुत रहा। हाँ, और अचानक से हमको पता लगा तो हमने कहा तुरंत मिलाया जाए वीडियो कॉल। तो पता लगा एम्बुलेंस में तुम लोग, डॉक्टर साहब लोग हाथ खड़ा किए, सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया। दरबार तो हाथ ठीक रखता है। है? चलो खूब खुश रहो यार बेटा, खूब मस्त रहो, ऐसे अच्छे रहो, आंखें बंद करो। रक्त का प्रवाह सही किया जाए पूरे शरीर, सब धमनियां सही की जाए। अकाल मृत्यु स्मृति नष्ट की जाए। प्राण, ये जो मोटा दैत सबसे पीछे खींच के आगे लाया जाए और बाहर निकाल लिया जाए इसको, जो इसको मृत्यु दे रहा था, प्राण पी के बैठा था, सारे प्राण इन्हीं में रखे जाए, इसको बाहर निकाल लिया जाए। शिव, इसे माँ को खिला दिया जाए। बाहर, पापा की हथेली पकड़ो, एक हथेली पकड़ लो पापा की, आंखें बंद रखो। जो पुण्य बच्चे के पास है पिता के लिए, जो इन्हें पूरी तरह स्वस्थ रखेंगे, जोड़ दिया जाए और पुण्य पिता को दिया जाए। पुत्र से
स्थिर कर दिया जाए, पूरे से फैला दिया जाए। प्रहार प्रकाशित कर दिया सारी। चलो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः वाणी शिवाय, नेत्र चेहरे ओम पे नमः शिवाय। आकर्षण में बढ़ा दिया। आप जरा चलो फिरो मूवमेंट करो, कैसा लग रहा, फील करो अपने आप को। बढ़िया है अभी। एकदम ठीक। उठ बैठ के चेक करो। थोड़ा आर्थिक संकट बढ़ गया है। अभी किया दरबार, सब किया, ठीक है। अपने को स्वस्थ हो जाओ पूरी तरह, फिर आनंद करो, ठीक है। ठीक। लेपन जारी रखो। बाबा माँ कृपा से प्राण बच गए, नया जीवन मिला है तुम्हें। नहीं तो सब लोग तो सोच ही लिए थे कि आपका तो काम खत्म हो गया, निपट गया। जो व्यक्ति मृत्यु को बस प्राप्त ही होने वाला था, बाबा माँ और दरबार की कृपा से, पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से वह सभी लोगों के बीच में खड़ा है। आज वही राजकिशोर जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। दरबार ने राजकिशोर जी को नई जिंदगी दी। प्रभात जी कहते हैं, अगर उस दिन दरबार और गुरुदेव नहीं मिलते तो आज पापा जीवित नहीं होते। बहुत खुश है हम लोग कि पापा बच गए हमारे। अनुभव है कि जहाँ सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि पापा हमारे बचेंगे नहीं, बहुत सारे रिपोर्ट कराए, ओपन हार्ट सर्जरी करने को बोले थे लोग, तब भी बचेंगे नहीं। लेकिन दरबार में हम आए, वनडे किए, महावन हुआ, उसके बाद एकदम पूरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सभी लोग दवा से जुड़े, अनुष्ठान करें और सब लोग स्वस्थ हो सके। पूर्ण गुरु दवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं था। डॉक्टरों ने ना बोल दिया कि ओपन हार्ट करने के बाद, खोल के ऑपरेशन करने के बाद भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा डॉक्टरों ने मैसेज दे दिया था। दरबार आने के बाद जब दरबार आने करके प्रक्रिया किए तो मालूम पड़ा कि दुनिया में क्या क्या है। तब जाकर के सोचने समझने का कैपेसिटी हुआ, कैसे क्या होता था, नहीं होता था। बढ़िया अच्छा अनुभव हो रहा है। अभी लग रहा है कि रिलैक्स हैं, बिना दवा के भी हम अभी खड़े रह सकते हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। दरबार पहुंचने के बाद लगा कि हम अपने सही जगह पे पहुंच गए हैं और हम सुरक्षित हैं और हमें अब कुछ नहीं होगा, ऐसा मानसिक पावर मिला हम दरबार आकर के। पूर्ण गुरुदेव के लिए, दरबार के लिए धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद है, जिन्होंने हमें नया जीवन दिया। यह घटना इस बात का प्रमाण है, जो कोई भी सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास से प्रार्थना, संकल्प और दरबार की वैदिक प्रक्रियाओं को पूरा करता है, उसके सभी कष्ट आजीवन के लिए नष्ट हो जाते हैं।